morning students, welcome back to science class of 7th. Children, in my previous video, I was teaching you the chapter that is chapter number 12, reproduction in plants. Okay, in my previous video, I had taught you what is pollination and the various agents of pollination and the types of pollination. Okay, so let's take a quick recap before starting today's video. So what do you mean by the word pollination? The transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called as the pollination. Okay, and pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. Okay, self-pollination कब होता है? जब एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि सेम फ्लावर में खुद में होता है. एंड क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, ठीक, या एक ही प्लांट एक ही स्पीशीज के दो प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. ओके, सो देर आर वेरियस एजेंट्स पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे कि वाटर, विंड एंड इंसेक्ट्स. ओके, नाउ इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फर्टिलाइजेशन. अब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है और फ्यूज होता है, फ्यूज करके एक जाइगोट बनाता है, एक न्यू स्ट्रक्चर बनाता है जाइगोट, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. ओके, द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्यूजेस द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट से मिलके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल में होते हैं. फीमेल गैमेट कहाँ होता है? ओव्यूल में, और मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स में, और फॉर्म ए न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट, और एक नया सेल, नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं. और इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल or the fusion of male and female gamete to form the zygote is called the fertilization. Right? Now, as you can see here in the figure A and figure B, it is fertilization in a flower. कैसे flowers में fertilization हो रहा है? As you can see, यहाँ पे pollen grain है. This one is the male gamete, ovule, ovary, फीमेल गैमेट एंड पॉलन ट्यूब. आप देख सकते हैं ये पॉलन ग्रेन है और ये मेल गैमेट मूव्स डाउन द पॉलन ट्यूब. आप देख सकते हैं ये पॉलन ग्रेन धीरे धीरे मूव डाउन कर रहा है स्टिग्मा में, जो कि फीमेल पार्ट है. अब यहाँ पे ओव्यूल में पहुंच रहा है और फीमेल गैमेट यहाँ पे है और ये पॉलन ट्यूब है. अब सेकेंड फिगर में आप देखिए, ये जो पॉलन ग्रेन था, ये मेल गैमेट फर्टिलाइज होके यहाँ ओवरी के पास ओव्यूल के अंदर आके फर्टिलाइज कर दिया और क्या बनाया? नया स्ट्रक्चर बनाया, जाइगोट. ठीक, पॉलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल एंड मेल गैमेट कंबाइंस विद फीमेल गैमेट. आप देख सकते हैं कि पॉलन ट्यूब किसमें एंटर हो गया? ओव्यूल में एंटर हो गया, जाके फीमेल गैमेट होता है और उसके साथ फर्टिलाइज करके न्यू स्ट्रक्चर जाइगोट बनाता है, जिससे कि प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का. तो इस तरह फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होता है. Formation of fruits and seeds. So after the process of fertilization, fruits and seeds are formed. अब क्या होता है? After fertilization, the ovule present in ovary grows to become a seed. ठीक, तो fertilization के बाद क्या होता है? जो ovules होते हैं वो seeds बनाते हैं और जो ovary होता है वो fruit बनाता है. ठीक, तो जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, वो ग्रो करके क्या बनाता है? सीड, यानी कि बीज. अ सीड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ ए प्लांट विच कैन बी यूज्ड टू ग्रो मोर प्लांट्स. तो सीड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जिससे हम कई सारे न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो एक बीज हम लगाएंगे तो एक नया प्लांट ग्रो करेगा, ढेर सारे बीज लगाएंगे तो नए प्लांट, और एक ही फ्रूट में कई सारे सीड्स हो सकते हैं, जिससे कि हम कई सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो कर सकते हैं. ओके,
After fertilization, the ovary of a flower develops and becomes a fruit. तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है और डेवलप होके उसको फ्रूट बना देता है और फ्रूट के अंदर ओव्यूल्स क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं. ओके, नाउ फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी ऑफ अ फ्लावर. तो हम कह सकते हैं जो फ्रूट होता है वो पका हुआ ओवरी है फ्लावर का. फ्लावर के अंदर ओवरी होता है और यही ओवरी जब राइप हो जाता है, पक जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं. As you can see here in the figure, it is the structure of a bean seed. bean यानी कि राजमे का सीड. ठीक, आप देख सकते हैं कि आउटर कवरिंग जो होती है सीड के ऊपर, एक आप अगर चने को पानी में भिगाएंगे तो आप देखेंगे उसकी जब वो भीग जाता है तो उसका सीड कोट निकलने लगता है, आउटर कवरिंग निकलने लगता है, जिसे हम सीड कोट कहते हैं. क्या कहते हैं, सीड कोट. ये सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. जैसे हम कपड़े पहनते हैं, clothes protect our body from heat, dust and rain. In the same way, seed coat also protects the seed from unfavorable conditions. ठीक है, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रॉपर नहीं होते तो सीड कोट उनको क्या करता है, अंदर के सीड को प्रोटेक्ट करता है. ओके, एज यू कैन सी हियर इट हैज सीड कोट. और कई तरह के फ्रूट्स होते हैं. कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं पोमेग्रेनेट ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं. कुछ फ्रूट्स बहुत हार्ड होते हैं, जैसे वॉलनट है, एप्रिकॉट है ना. कुछ फ्रूट्स विदाउट सीड्स होते हैं, लाइक बनाना. ओके, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड दे हैव सीड्स इनसाइड इट. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, लाइक बनाना. ओके, सो आफ्टर formation of fruits and seeds, what happens, the germination. germination means कोई भी सीड का जर्मिनेट होना, ग्रो करना, है ना. जब हम कोई पौधा लगाते हैं या कोई सीड लगाते हैं और उसको प्रॉपर सनलाइट, ऑक्सीजन और वाटर देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या करने लगता है, जर्मिनेट करने लगता है, पनपने लगता है ना. तो what is germination? The process in which seed begins to grow is called germination. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड जर्मिनेट करने लगता है, ग्रो करने लगता है, अंकुरित होने लगता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन. आपने देखा होगा घर में कि आप कभी चना या मटर या कुछ भिंगा के रख देंगे 1-2 दिन से ज्यादा तो उसमें क्या होने लगता है, जर्मिनेशन, अंकुर फूटने लगता है ना. सो द प्रोसेस इन विच द सीड स्टार्ट टू ग्रो करने लगता है जब उसको फेवरेट क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रॉपर एयर, सनलाइट, टेम्परेचर और वाटर मिलता है. सो उसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन. ओके, एज यू कैन सी हियर इन द फिगर, यहाँ पे जर्मिनेशन का प्रोसेस है. सबसे पहले एक सीड जो है वो स्टार्ट कर रहा है जर्मिनेट करना. जब उसको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है तो पहले रूट अपीयर्स होता है, उसके रूट निकलते हैं एंड देन सीड कोट जो होता है, जो सीड कोट कवरिंग होती है वो स्प्लिट हो जाती है, वो फट जाती है. ओके, देन सेकेंड में आप देखेंगे शूट एंड रूट डेवलप. अब यहाँ पे रूट मतलब तो रूट होता है जड़, एंड शूट मतलब स्टेम जो कि ऊपर की तरफ पाया जाता है. तो आप देखेंगे रूट एंड शूट दोनों डेवलप हो रहा है. यहाँ पे सिर्फ नीचे की ओर डेवलप हुआ था रूट, अब यहाँ पे रूट और शूट दोनों ही डेवलप हो रहा है. ओके, देन थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि उसमें ग्रीन लीव्स भी डेवलप होने लगे. अब रूट हो गया, शूट हो गया, अब उसमें से लीव्स डेवलप होने लगेंगे और लीव्स डेवलप होने लगेंगे तो प्लांट्स अपना खुद ही खाना बनाने लगेंगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. Okay, so children, that is all for today and I hope what I have told you, you have understood it well. So go through the topics which I have taught today, read it, underline the important terms, note down the points and then learn the question answers which I am going to give you the homework. So today's homework is question number 1, what is fertilization? Question number 2, define germination. Question number 3 is what are the conditions necessary for germination? Question number 4 is what happens to the ovule and ovary after fertilization? And question number 5 is name 2 fruits that are hard and woody. So children, these 5 question answers write in your homework copy in a neat and clean handwriting. And apart from that,
Please go through the topics, read the book, because from next month you are going to have your periodic test examination. Okay, so that's all for today. Thank you, class.